अस्सलाम वालेकुम। खिले खिले चावलों का जायके से भरपूर बीफ नली पुलाव बनाकर तैयार करेंगे, जिसकी खुशबू से आपका पूरा किचन महक उठेगा और जायका इतना लाजवाब बनेगा कि आप खाते रह जाएंगे और खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। ये इतना मज़ेदार बीफ नली पुलाव बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बीफ लिए है, इसका वज़न है 1.5 किलो। हड्डी बोटी दोनों का इस्तेमाल किया है। हड्डी से बहुत ही फ्लेवरफुल बीफ पुलाव बनेगा। इसके लिए खड़े मसाले हैं 2 चम्मच साबुत सौंफ, 2 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चम्मच है साबुत धनिया, बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, आधी चम्मच साबुत काली मिर्ची हैं, बादियान के फूल, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े और लौंग, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 5 से 6 हरी मिर्चें और 8 से 10 अदद लहसुन के जवे। तमाम बीफ को डाल देंगे प्रेशर कुकर में। हरी मिर्चें, प्याज और खड़े मसाले डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 5 गिलास पानी। क्योंकि चावलों के 4 गिलास हैं तो 5 गिलास पानी डालेंगे। 4 गिलास हमने यखनी के बनाने हैं। अब 1 चम्मच जायके के हिसाब से डाल देंगे नमक। इसको मिक्स करके पका लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। यखनी हमारी तैयार है, बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। अब यखनी को छान लेंगे और बीफ की बोटियों को निकाल कर अलहदा कर लेंगे। अब पतीले में डाल देंगे 1 कप ऑयल, 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे। जब हल्का सा प्याज में कलर आ जाएगा तो थोड़े से प्याज निकाल लेंगे गार्निश के लिए। इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच है साबुत ज़ीरा और 4 से 5 है साबुत काली मिर्चें, 2 चम्मच डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे तमाम बीफ जो हमने जिसकी यखनी बनाई थी। यखनी को मैंने छान लिया था और तमाम जो खड़े मसाले थे उनको मैंने ज़ाया कर दिया है। अब ये तमाम बोटियाँ डालने के बाद हल्का सा लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे नमक। पहले 1 चम्मच नमक यखनी में डाला था, अब 1 चम्मच डालेंगे पुलाव के मसाले में। अब ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाइट से इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर ये मसाले डालने के बाद इसको भून लेंगे ताकि तमाम बोटियों में मसालों के फ्लेवर चले जाएँ। तो अब इसके अंदर हम यखनी डाल देंगे। 5 गिलास यखनी के हैं, 4 गिलास यखनी के थे और 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। क्योंकि 1.5 किलो चावल हैं तो अगर गिलास का नाप करें तो 4 गिलास चावल के हैं तो 5 गिलास मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं, यानी कि 4 गिलास यखनी के और 1 गिलास पानी का। ये डालने के बाद अब इसके अंदर तमाम चावल डाल देंगे। वाइट गोल्ड बासमती चावल को मैंने पहले 30 मिनट पहले अच्छे से धोकर भिगोकर रख दिए थे। चावल डालने के बाद इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। ये चावलों के हिसाब से नमक है, आप इस पॉइंट पर नमक को चेक कर लें। और इस तरह से नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर चावलों को यखनी में पकाएंगे। आपने यहाँ पर तेज़ आंच पर पकाना है। अगर मीडियम आंच पर पकाएंगे तो चावल आपके टूट सकते हैं। तो कवर करके इसको तेज़ आंच पर मैंने पकाया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा इसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। जैसे ही पानी इसमें बिल्कुल खुश्क होगा, यखनी ख़त्म हो जाएगी तो इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। फ्राई किए हुए प्याज डालकर अब इसको हमने दम पर रख देना है, बिल्कुल स्लो आंच पर, मीडियम आंच पर नहीं, आपने स्लो आंच पर इसको दम पर रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से जायके से भरपूर खुशबूदार बीफ नली पुलाव तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बनाने में तो बहुत ही आसान है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। कि इतना मज़ेदार बीफ नली पुलाव बनकर तैयार होता है। तो मेरी इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।